इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वी मैत्रेय त्रिपाठी। कोई उन्हें कर्म योगी कहता है तो कोई राजयोगी, कोई उन्हें धर्म और संस्कृति का अगुवा मानता है तो किसी के लिए वो परिवर्तन के क्रांति दूत हैं, किसी के लिए वो विकास पुरुष हैं तो किसी के लिए वो राम राज्य की सबसे बड़ी उम्मीद है। किसी को उनकी सादगी और ईमानदारी पर भरोसा है तो कोई उनके अनुशासन और निष्ठा भाव का कायल है। पर आज हम आपको योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व का वो पहलू दिखाने जा रहे हैं जिसने उन्हें उत्तर प्रदेश का धर्माधिकारी बना दिया है। योगी आदित्यनाथ की ऐसी तस्वीर आपने शायद पहली बार देखी हो। धर्म योगी से कर्म योगी बना एक मुख्यमंत्री गुरुद्वारे में मत्था टेक रहा है। देखिए, शरीर पर गेरुआ वस्त्र, सिर पर गेरुए रंग का साफा और चेहरे पर धर्म और कर्म का सम्मिलित तेज। ये योगी आदित्यनाथ का वो रूप है जिससे ज्यादातर लोग अनजान भी हैं और हैरान भी। आप सबको बैसाखी की कोटि-कोटि बधाई। बैसाखी के मौके पर योगी आदित्यनाथ अचानक लखनऊ के याहियागंज गुरुद्वारे पहुंच गए। वहां उन्होंने पहले मत्था टेका और फिर सिख सेवादारों के साथ बैठकर पूरी तन्मयता से गुरबाणी भी सुनी। वैसाखी पर्व के मौके पर इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अहियागंज गुरुद्वारा पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं ठीक सामने गुरु ग्रंथ साहिब हैं, उनके बगल में इस समय जो ब्रजेश पाठक जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं। उनके साथ में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ हैं जो कि अभी बस थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं और इस समय जो है बातचीत चल रही है उनकी। वो बता रहे हैं कि कैसे इस वैसाखी के पर्व को मनाया जाता है, कैसे लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठे होते हैं, इस पर्व में कैसे एक दूसरे से गले मिलते हैं, इन सभी चीजों की जानकारी ले रहे हैं वो। बैसाखी के उत्सव पर लखनऊ के याहियागंज गुरुद्वारे को दुल्हन की तरह सजाया गया था। पीले हरे गुब्बारों और रंग बिरंगे फूलों से पूरे गुरुद्वारे को गुलजार किया गया था। भीड़ इतनी कि गुरुद्वारे में तिल भर की भी जगह नहीं बची। पर इन सब के बीच जब योगी आदित्यनाथ गुरुद्वारा पहुंचे तो भक्तों और समर्थकों का उत्साह दोगुना हो गया। उन्हें विवाद का विषय बनाने की बजाय हम उन्हें अपने जीवन में आत्मसात कैसे करें और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके आने वाली पीढ़ी को देश और धर्म की रक्षा करने के लिए कैसे प्रेरित करें, इस प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद जब योगी सिख सेवादारों के साथ बैठे तो गुरु भक्ति में ऐसे डूबे कि देखने वाले देखते रह गए। योगी ने इस मौके पर गुरु की महिमा का गुणगान किया और नौजवानों से कहा कि उन्हें गुरु के बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। देश और धर्म के ऊपर कोई अत्याचार होगा, कोई अन्याय होगा तो लोग प्रेरणा के रूप में सिख गुरुओं की इस महान परंपरा को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की उन 4 पुत्रों की बलिदान को प्रेरणा के रूप में अपने सामने देखता है, अपने सामने मार्गदर्शन के रूप में उन्हें देखता है। बैसाखी के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने लोगों को गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेज बहादुर के जीवन से सीख लेने की नसीहत दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरह गुरु गोविंद सिंह ने विदेशी आक्रांताओं का डटकर मुकाबला किया, जिस तरह गुरु तेज बहादुर ने औरंगजेब की यातना से दुखी कश्मीरियों की मदद की, उसी तरह नई पीढ़ी को भी देश और धर्म के लिए पूरे समर्पण भाव के साथ काम करना होगा। यूं तो बैसाखी की धूम पूरे देश में रहती है, लेकिन सिख समुदाय में इस पर्व की रौनक कुछ खास ही होती है।
दरअसल 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। इसे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने बनवाया था। सिखों के लिए नए साल की शुरुआत भी 13 अप्रैल से ही होती है। जाहिर है सिखों की आस्था का सम्मान करते हुए योगी ने बैसाखी के पर्व को भी देश की सनातन संस्कृति से जोड़ दिया। इतना ही नहीं, धर्म के प्रति आग्रह के साथ साथ उन्होंने राष्ट्र प्रेम को भी एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है। योगी अपना का संदेश साफ है कि वह किसी एक के नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, योगी ने संसद में अपने भाषण में यही कहा था कि उनका भी काम करने का तरीका सबका साथ सबका विकास होगा। अब तक जो उनकी पहचान थी एक भगवा नेता के रूप में, एक हिंदूवादी नेता के रूप में, वो कहीं ना कहीं अपनी उस पहचान से आगे बढ़ते दिख रहे हैं। वो सर्व समाज के नेता बन रहे हैं, सर्व धर्म के नेता बन रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ ने देश और समाज के सामने हिंदुत्व के साथ साथ सर्वधर्म समभाव की मिसाल भी सामने रखी हो। इससे पहले हजरत साहब के जन्मदिन पर भी योगी के बधाई संदेश ने राजनीतिक पंडितों को काफी हैरान किया था। योगी की सेकुलर सियासत की पूरी तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे, पर पहले ये जान लीजिए कि सामाजिक समरसता योगी के लिए कितना मायने रखती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें एक ऐसा समाज बनाने की जरूरत है जहां पर कोई भी भेदभाव ना हो, जहां कोई छुआछूत ना हो। उन्होंने कहा कि एक ऐसे समाज बनाने की जरूरत है जहां पर सम्मान, अधिकार और सम्मान सभी को मिले। उन्होंने कहा कि सिख धर्म से सभी को संकल्प लेने की जरूरत है जिससे छुआछूत जैसी कोई भी चीज समाज में नहीं पनपे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कहीं न कहीं हमें सिख धर्म के गुरुओं से यह भी देखने और सीखने की जरूरत है कि कैसे हम एक भारत और सर्वश्रेष्ठ भारत का निर्माण कर सकते हैं। साफ है यूपी को मुख्यमंत्री के तौर पर एक ऐसा धर्माधिकारी मिला है जो जाति या मजहब के आधार पर न तो किसी की तुष्टि करता है और न ही किसी का विरोध। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या बौद्ध या ईसाई, योगी जाति, धर्म और छुआछूत से परे बुलंद भारत की कल्पना करते हैं। यही राजधर्म है और यही राष्ट्र धर्म है। दिल्ली से संजय शर्मा और वाराणसी से सुमित चौधरी के साथ राकेश पांडे, लखनऊ, इंडिया न्यूज। देश की सियासत में गंगा जमुनी तहजीब सदियों से चली आ रही है और मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ भी वही राजधर्म निभा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को योगी की ये सेक्युलर इमेज रास नहीं आ रही। ऐसे लोगों को हनुमान जयंती पर तो योगी की शुभकामना अच्छी लगती है, पर हजरत साहब के जन्मदिन की बधाई उन्हें गवारी नहीं होती। पर योगी जानते हैं कि कर्म पथ पर चलते हुए एक मुख्यमंत्री को अपना राजधर्म कैसे निभाना है। एक सन्यासी से सीएम बने योगी आदित्यनाथ की ऐसी तस्वीरें आप कई बार देख चुके होंगे। जब योगी आदित्यनाथ सिर्फ गोरखनाथ मठ के महंत थे, तब से लेकर उनके सांसद चुने जाने तक और अब मुख्यमंत्री बनने तक वक्त काफी बदल गया। पर सनातन धर्म और पूजा पाठ को लेकर योगी की दिनचर्या नहीं बदली। वो अभी भी सुबह 4 बजे उठकर योग और ध्यान करते हैं, ईश्वर का नमन करते हैं और नवरात्रों में उपवास रहकर शक्ति की उपासना भी। लेकिन आज हम आपको योगी आदित्यनाथ के धर्म कर्म की ये तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं, उसकी खास वजह है। देखिए, ये योगी आदित्यनाथ का ट्विटर अकाउंट है। इस पर उन्होंने हजरत अली के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के लोगों को बधाई दी थी। योगी ने लिखा था, हजरत अली के जन्मदिन पर प्रदेशवासियों को बधाई। विरोधियों की नजर में योगी आदित्यनाथ की छवि एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की रही है, लेकिन सत्ता संभालते ही योगी के बदले हुए रूप को देखकर विरोधी भी चौंक गए हैं। योगी ने जब हजरत अली को जन्मदिन पर ट्विटर के जरिए बधाई दी, तब कई लोग हैरान रह गए और कईयों ने योगी को शुक्रिया भी कहा। योगी का ये चेहरा सनातन हिंदुस्तान में सेकुलर सियासत का सबसे बड़ा सबूत है। योगी के इस ट्वीट के बाद रीट्वीट की बाढ़ सी आ गई। 12 अप्रैल को किए गए इस ट्वीट पर देखते ही देखते 1300 से भी ज्यादा रीट्वीट हो गए। इनमें ज्यादातर रीट्वीट मुसलमानों ने किए थे। गजा नफर अब्बास ने लिखा, बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी। अली मजहर नकवी ने लिखा, आपको भी बहुत बहुत बधाई। सलीम जैदी लिखते हैं, तहे दिल से आपको बधाई। और आमिर रसूल ने लिखा, ये यूपी में कुछ अच्छा करेंगे, सबका साथ सबका विकास, वेरी गुड सर। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू समुदाय ने भी योगी आदित्यनाथ की इस पहल को हाथों हाथ लिया। देखिए नाथुराम मेघवाल का ट्वीट, धर्मनिरपेक्ष भारत में आपके द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द और सर्वधर्म समभाव की मिसाल पेश करने के लिए आपको शत शत अभिनंदन।
किसी ने लिखा यही है बदलते भारत की तस्वीर, तो किसी का कहना था कि मुख्यमंत्री हिंदू या मुस्लिम नहीं होता, वो सबका रक्षक होता है। लेकिन शायद कट्टरपंथियों को योगी का ये अंदाज पसंद नहीं आया। उन्होंने योगी के ट्वीट पर रीट्वीट करके अपना विरोध जाहिर कर दिया। मसलन वीर योद्धा नाम से चल रहे अकाउंट से लिखा गया, आज आपको भी सेकुलर बधाई देते देख मुझे ये विश्वास हो गया है कि सत्ता मिलते ही बड़े से बड़ा हिंदुत्ववादी सेकुलर बन जाता है। इसी तरह अंकित कुमार मिश्रा ने जहां योगी की सेकुलर इमेज पर चिंता जताई, तो बाबा बेनामी ने ये तक लिख डाला कि हम एक हाथ में माला और दूसरे में भाला रखते हैं। ऐसे कट्टरपंथी योगी को ये याद दिलाना नहीं भूले कि आपके मुंह से जय श्री राम भी अच्छा लगता है। अब सवाल उठता है कि क्या एक मुख्यमंत्री इतना भी सेकुलर नहीं हो सकता कि वो दूसरे धर्मों के लोगों को उनके पर्व त्योहार के मौकों पर बधाई या शुभकामना दे सके। यहाँ ये भी बताते चले कि जिस दिन हजरत साहब का जन्मदिन था उसी दिन हनुमान जयंती भी थी और योगी ने ट्विटर पर उसके लिए भी समस्त देशवासियों को बधाई दी थी। योगी ने ट्वीट किया था, आप सभी को श्री हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। खास बात यह है कि योगी के ट्वीट पर मुस्लिम समुदाय ने भी रीट्वीट कर हनुमान जयंती की बधाई दी। तारिक अली ने मुख्यमंत्री योगी और पूरे देश को हनुमान जयंती की शुभकामना देते हुए लिखा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। इसी तरह सलमान हैदर, जैदी, अकबर रिजवी और जुनैद अहमद ने भी योगी के ट्वीट के जवाब में हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। कहने का मतलब ये कि एक तरफ जहां योगी का सेकुलर अंदाज कट्टरपंथियों को अभी से चुभने लगा है, तो दूसरी ओर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो योगी आदित्यनाथ की पहल का तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि जाति और लिंग के आधार पर भी योगी किसी भी किस्म के भेदभाव के खिलाफ है। देखिए ज्योतिबा फूले की जयंती पर योगी का ये ट्वीट। उन्होंने लिखा, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर श्रद्धा सुमन। योगी का ये संदेश दलित, पिछड़े और कमजोर तबकों के प्रति उनका नजरिया बताता है। इतना ही नहीं, महिला सशक्तिकरण के हिमायती योगी महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की जयंती पर भी ट्वीट करना नहीं भूले। तो क्या योगी आदित्यनाथ कट्टर छवि के दायरे से बाहर निकलकर अपने लिए नई इमेज कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ अब पहले वाले योगी आदित्यनाथ नहीं है, जब वो कट्टर हिंदुत्व छवि वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद और नेता हुआ करते थे। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें सभी धर्मों के सम्मान का संदेश समाज को, जनता को देना होगा, वो ऐसा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के कट्टर हिंदू समर्थकों को भले ही उनकी सेकुलर छवि हैरान कर रही हो, लेकिन धर्म योगी से राजयोगी बने योगी आदित्यनाथ को राजधर्म निभाना बखूबी आता है। वो हनुमान जयंती पर लोगों को बधाई देते हैं तो हजरत का भी नाम लेते हैं, कभी गुरुद्वारे जाकर सिख धर्म का मान बढ़ाते हैं, तो कभी ज्योतिबा फुले का जिक्र कर दलित समुदाय के करीब पहुंच जाते हैं। सबका साथ सबका विकास का जो नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, उससे सर्वधर्म समभाव के साथ योगी आदित्यनाथ बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का ये अंदाज उन्हें यूपी ही नहीं पूरे देश में लोकप्रिय बना रहा है। जिन्हें कल तक योगी के नेतृत्व पर संदेह था, अब उन्हें भी योगी के राजधर्म पर भरोसा होने लगा है। राजेश कुमार और राकेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सिर्फ धर्म और संस्कृति ही योगी का कर्मयोग भी लगातार जारी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से योगी राज्य के विकास के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। बताते हैं आपको बुधवार की कैबिनेट में योगी सरकार ने कौन कौन से बड़े फैसले लिए हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार के कामकाज की बातें पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। दिन रात काम करने में जुटी योगी सरकार ने फैसलों की झड़ी लगा दी है, लेकिन खुद योगी कहते हैं कि इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए और सरकारों को ऐसे ही काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बातें तब कही जब उनकी सरकार ने सत्ता संभालने के मात्र 4 हफ्तों के अंदर उत्तर प्रदेश के हर जिला अस्पताल को 2 ऐसी एम्बुलेंस से जोड़ा है जो चलता फिरता लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, या कह लीजिए कि आईसीयू है। इसी समारोह के दौरान योगी ने साफ साफ कहा कि इस सेवा को लागू करने में उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा और उन्हें ये कहने में कोई हिचक नहीं कि ये केंद्र की तरफ से दी जाने वाली सेवा है, लेकिन पिछली सरकार को ये कहने में हिचक थी, लिहाजा उन्होंने इतनी अच्छी सेवा को होल्ड कर रखा था।
लोगों को लगता है कि सरकार बहुत तेजी के साथ चल रही है। नहीं, सरकार की स्पीड ही यही होनी चाहिए और हम उसी स्पीड को लेकर के चल रहे हैं जो आज उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है। लोगों को लगता है कि हम लोगों ने किसानों का कर्ज माफ किया तो हम प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त भार छोड़ेंगे, कतई नहीं। हम लोग तय कर चुके हैं कि हम लोग स्वयं के और सरकार के फिजूल खर्ची को रोक देंगे और प्रदेश में जहां कहीं चोरी होती थी उसको पूरी तरह बंद कर देंगे। तो 36,000 करोड़ रुपए एक साल में हम अपने आप निकाल लेंगे। हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम प्राथमिक सामुदायिक चिकित्सालयों के उन्नयन के साथ साथ जिला चिकित्सालयों की व्यवस्था को अच्छा बनाएं और उनको मेडिकल कॉलेज के रूप में कैसे स्थापित कर सकते हैं, इसके बारे में जहां हम लोगों का पूरा प्रयास प्रारंभ हुआ है। मेडिकल कॉलेज के रूप में कैसे स्थापित कर सकते हैं, इसके बारे में जहां हम लोगों का पूरा प्रयास प्रारंभ हुआ है। दरअसल योगी अगर ऐसा कह रहे हैं तो ये उनके फैसलों में दिख भी रहा है। उनकी सरकार सत्ता संभालने के बाद से ही यूपी को दीमक की तरह चाटने वाली समस्याओं पर मट्ठा डाल रही है। इनमें से कई चीजों का जिक्र बीजेपी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र यानी चुनावी घोषणा पत्र में किया था, जैसे भूमाफियाओं के खिलाफ टास्क फोर्स। अखिलेश सरकार की बदनामी में इन जमीन माफियाओं की बड़ी भूमिका रही। दरअसल यूपी में बड़े बड़े गुंडों ने सरकार और सिस्टम की आड़ में जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अखिलेश सरकार में तब खुद मुलायम भी सार्वजनिक मंच से इन माफियाओं के खिलाफ बोलते सुने गए और खुद तब के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अतीक अहमद जैसे जमीन माफियाओं को मंच पर धक्का देते देखा गया। लेकिन इन माफियाओं का असली इलाज योगी सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक टास्क फोर्स बना दिया है जो शहर शहर गांव गांव ऐसे जमीन माफियाओं की पहचान करेगा और उनसे न सिर्फ सरकारी जमीन बल्कि कब्जाई गई हर तरह की जमीन खाली कराई जाएगी। भूमाफियाओं के खिलाफ और उनसे जमीन छुड़ाने के लिए अब यूपी में 3 लेयर टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि न सिर्फ ये टास्क फोर्स इन जमीनों को छुड़ाएगी बल्कि उनके खिलाफ कड़े एक्शन भी लेगी जिन पर इनको कब्जाने का आरोप है। जिला स्तर पर टास्क फोर्स के हेड डीएम होंगे, मंडल स्तर पर कमिश्नर, राज्य स्तर पर चीफ सेक्रेटरी सर्वे सर्वा होंगे। सरकार ने कुछ दिन पहले इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। के भूमाफियाओं पर काबू पाने के लिए अलग अलग वक्त में अलग अलग उपाय किए गए हैं। बहुत से टास्क फोर्स और बहुत सी टीमें बनाई गई हैं, लेकिन जो सरकार की नीयत पे होता है। अगर सरकार चाहती है, सरकार ईमानदारी से कोशिश करती है तो भूमाफिया कोई तीसरी दुनिया से आए हुए लोग नहीं है। तो इसमें कोई शक नहीं कि भूमाफिया भी अपराधी है, उनको दंड मिल सकता है और उन पे काबू पाया जा सकता है। कोशिश बेहतर है। उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं की लूट खसोट के लिए एक गैंग बना हुआ है। ये गैंग सरकार बदलते पाला बदलता है और फिर से नई सत्ता के साथ वही काम शुरू कर देता है। समाजवादी बीएसपी सरकारों के समय में ऐसा देखा गया, लेकिन अब योगी सरकार ने इस राशनखोर गैंग की कमर तोड़ने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए अब तकनीक का सहारा लिया जा रहा है और जितनी भी सरकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं सबको तय समय सीमा में आधार से जोड़ा जा रहा है ताकि ये पता चल सके कि बाइक कार में घूमने वाले बीपीएल का कार्ड लेकर कैसे अनाज उठा रहे हैं, समाजवादी पेंशन पा रहे हैं, जबकि असल हकदारों का आज भी कार्ड ही नहीं बना है। आम आदमी है उसको सुविधाएं कैसे मिल सके, जैसे कि अब जमीन के पेपर्स होते हैं, कुछ बर्थ सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो कैसे उपलब्ध समय पे हो जाए और कैसे ऑनलाइन चीजें चली जाए, इन चीजों पे विशेष रूप से कहा गया और कुछ हद तक की वो दिशा उस पर काम भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने पिछले 5 साल में या 10 साल में फर्जी तरीके से राशन कार्ड ले रखा था जिसके हकदार आप नहीं थे, आपने गलत तरीके से इंदिरा आवास का पैसा उठा लिया है, तो सरकार आपसे सूद समेत पैसे और राशन वापस लेगी। नहीं देंगे तो आपकी संपत्ति जब्त होगी, आपको जेल जाना होगा। बुधवार रात हुई बैठक में योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि जिन लोगों को गैस चूल्हा मिला है उन्हें सरकारी मिट्टी का तेल नहीं मिलेगा। यूपी में बेरोजगारी की समस्या गंभीर है। यहाँ क्राइम, लूट खसोट सबको इससे जोड़कर देखा जाता रहा है। लिहाजा जरूरी ये है कि समस्या के जड़ में पहुंचा जाए। योगी सरकार ने रोजगार के नए नए अवसर तलाशने शुरू किए हैं। इस मुहिम में पहला बड़ा फैसला 25,000 सूर्य मित्रों को बहाल करने की हुई है। जैसे शिक्षा मित्र, जैसे स्वास्थ्य मित्र, जैसे बैंक मित्र, वैसे ही सूर्य मित्र।
माना जा रहा है कि ये सूर्य मित्र ऊर्जा के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होंगे। वो सोलर एनर्जी की नई संभावना तलाशेंगे और लोगों को उससे जोड़ेंगे। 25,000 सूर्य मित्रों की बहाली 2 चरणों में होगी। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।